यूपी में राज्यसभा का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। अखिलेश की डिनर पार्टी में वो सब नेता पहुंचे जिनके न आने की आशंका थी। अखिलेश की डिनर पार्टी में उनके चाचा शिवपाल पहुंचे और अखिलेश का साथ देने की बात भी कह दी। साथ ही आपको बता दें, निर्दलीय विधायक रघुराज भैया भी डिनर में पहुंचे और अखिलेश का साथ देने का वायदा उन्होंने भी किया। ऐसे में बीएसपी के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को राज्यसभा भेजने के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति काम करती नजर आ रही है। उधर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें राराज, ओम प्रकाश राजभर और नरेश अग्रवाल के बेटे भी पहुंच गए। ऐसे में ताजा हालात में मुकाबला बीएसपी उम्मीदवार और बीजेपी के 9वें कैंडिडेट के बीच ही है। अखिलेश की डिनर पार्टी के बाद पड़ रहा एक बार फिर से आपको बता दें, बीएसपी की ओर झुकता नजर आ रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश की पार्टी में पहुंचे शिवपाल और राजा भैया भी पहुंचे और दोनों ने ही आपको बता दें अखिलेश यादव का साथ देने की बात कही है। तो किस तरीके से राज्यसभा चुनाव पर यूपी में और आपको बता दें कि जब शिवपाल यादव से मीडिया ने सवाल किया तो मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। सवालों का सामना तो किया लेकिन जवाब नहीं दिया। देखें। बहुत अच्छा अखिलेश जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। एक लाइन। अखिलेश जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। एक लाइन। बहुत अहम बात कर दी है। राजा भैया ने कहा कि एक थे, एक हैं और रहेंगे। देखिए, जय बच्चन के साथ ये तस्वीर है। तस्वीर बहुत कुछ कहती है। कहते हैं कि बहुत सारी बातों पर भारी पड़ जाती है एक तस्वीर, और सियासत में तस्वीरों के, बॉडी लैंग्वेज के बहुत मायने होते हैं। निकालने की कोशिश करते हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता शिव प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शिव, पहले खामोशी बहुत कुछ कहती थी, गुस्सा बहुत कुछ कहता था, लेकिन अब तो शिवपाल जिस तरीके से मीडिया के सामने आए, मुस्कुराते हुए चले गए, ऐसा लग रहा है आशीर्वाद और साथ दोनों अखिलेश यादव के साथ है उनका, और फायदा उन्हीं को मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल कविता, देखिए शिवपाल सिंह यादव और राजा भैया जब पहुंचे हैं पार्टी में तो ये काफी हद तक साफ हो गया है कि जो जिन विधायकों की नीड थी भीमराव अंबेडकर को जिताने के लिए, वो काफी हद तक सफल हो चुकी है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के साथ में कई और भी उनके करीबी विधायक हैं जो कि उनके कहने पर ही वोट डालते। लेकिन शिवपाल सिंह यादव भी पार्टी में पहुंचे और राजा भैया भी पहुंचे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आरएलडी के विधायक भी अब समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि बीएसपी के भीमराव अंबेडकर को वोट करेंगे, और निर्दलीय विधायक जो हैं वो भी सपा को ही वोट करेंगे। ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। साथ ही अगर हम बात करें सपा के सिनेरियो की, तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम +1 की भूमिका में हैं और अब भारतीय जनता पार्टी को ये बात सोचनी पड़ेगी कि आखिरकार वो अपने 9वें कैंडिडेट को कैसे जिताए। तो आपको बता दें कि इस समय अब जो दावे किए जाते हैं उस हिसाब से समाजवादी पार्टी की राज्यसभा कैंडिडेट जय बच्चन और बीएसपी के भीमराव अंबेडकर मजबूती में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि डिनर डिप्लोमेसी कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की सफल होती दिखाई दे रही है। कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रताप इस तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका। और आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे अखिलेश के डिनर से यूपी राज्यसभा का चुनावी समीकरण एक बार फिर से बदल गया है। यूपी से आपको बता दें 10 राज्यसभा सांसदों का चुनाव होना है। 10 में से 8 उम्मीदवार बीजेपी अकेले अपने दम पर भेज सकती है। एसपी जया बच्चन को अपना उम्मीदवार बना चुकी है। ऐसे में पूरा पेच आपको बता दें फंसा हुआ है बीजेपी के 9वें उम्मीदवार और बीएसपी उम्मीदवार के ही बीच, जिसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अब आंकड़ों से आपको पूरा चुनावी समीकरण समझाने की भी कोशिश करते हैं। विधानसभा में अखिलेश की समाजवादी पार्टी के 47 विधायक हैं। जया बच्चन को राज्यसभा भेजने के लिए एसपी को 37 विधायक वोट करेंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के बचे 10 विधायक बीएसपी के लिए वोट करेंगे, लेकिन उसमें से नरेश अग्रवाल के बेटे बीजेपी में चले गए हैं, तो एसपी के पास बचते हैं 9 विधायक। तो अखिलेश के 9 विधायक, बीएसपी के 19 विधायक, कांग्रेस के 7 विधायक और अजीत सिंह की लोकदल का 1 विधायक, और राजा भैया के समर्थन के बाद बीएसपी कैंडिडेट के लिए 37 विधायकों का भी देखिए जुगाड़ हो गया है। तो कम से कम राज्यसभा चुनाव में तो नैया पार होती हुई नजर आ रही है। पूरा समीकरण किस तरीके का है, चुनावी गणित कैसा है, ये इंडिया न्यूज के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अखिलेश यादव की डिनर डिप्लोमेसी जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में जो पारिवारिक क्लेश था उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था समाजवादी पार्टी को, तो ऐसा लग रहा है जैसे उन गलतियों से सबक लेकर देखिए पूरा परिवार एकजुट हो गया है। शिवपाल यादव भी पहुंचे डिनर डिप्लोमेसी में, उस डिनर पार्टी में उनका पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ा संकेत था। लेकिन मीडिया ने जब सवाल दागे तो जवाब नहीं दिया। हालांकि बॉडी लैंग्वेज, मुस्कुराहट से यह साफ जाहिर हो गया था कि साथ अखिलेश यादव के साथ उनका है। और राजा भैया ने कैमरे के सामने आकर कहा कि एक साथ है, एकजुट